गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। हम हमारी जो बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें जो पिछला हमारा राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका पतन और पुनरोदय वो हम अध्याय है वो उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम राज्य की प्रकृति और कार्य में उदारवाद जो सिद्धांत है लिबरलिज्म, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उदारवादी जो सिद्धांत है, उदारवादी जो दृष्टिकोण है, ये क्या है, इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम है अध्ययन करेंगे। तो उदारवाद है, यदि हम आधुनिक युग को उदारवाद का युग कहें तो गलत नहीं होगा। वर्तमान का जो युग है इसे हम अगर उदारवाद का युग या उदारवादी दृष्टिकोण कहें तो ये क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। उदारवाद है, उदारवाद आधुनिक युग की अत्यधिक प्रभावशाली विचारधारा है। उदारवाद है ये आधुनिक युग की, पूछ ले कि उदारवाद किस युग की प्रभावित या प्रचलित विचारधारा है तो किस युग की है। उदारवाद है वो आधुनिक युग की है, वो प्रभावशाली विचारधारा है जिसने यूरोप के सभी देशों को, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ ले 2 नंबर वाला कि उदारवाद जो दृष्टिकोण है या विचारधारा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी, यूरोप से, यूरोप महाद्वीप से। इस बात का ध्यान रखना, आधुनिक है, इस शताब्दी से लगभग 400 वर्ष पहले की, मतलब 16वीं शताब्दी में ही उदारवाद है इसका क्या हुआ, उदय हुआ और शक्तिशाली या प्रभावशाली विचारधारा है। उदारवाद का इतिहास आधुनिक पश्चिमी दर्शन का इतिहास बन गया है। आधुनिक समय में ये जो पश्चिमी दर्शन जो यूरोपीय महाद्वीप है इसका क्या बन गया है, दर्शन बन गया है, ये उदारवादी विचार है। तो इसका हमारे को ध्यान रखना है कि उदारवाद है इसका ये होता है। अब हम एक विचारक है टी.एच. ग्रीन जो आदर्शवादी विचारक है, इसने कहा है राज्य शक्ति नहीं। काफ़ी बार ये कोटेशन कोटेशन है वो विभिन्न एग्जामों में समय समय पे आई है, तो ध्यान रखना, राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। राज्य क्या नहीं है, शक्ति नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि राज्य शक्ति है, राज्य शक्ति नहीं है वरन ये किस पर आधारित है, मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। राज्य है राज्य में निवास करने वाले जो मानव है, मनुष्य है, उनकी इच्छा क्या है उस पर आधारित होता है। ये बात कौन कहता है, ये टी.एच. ग्रीन कहता है। तो इस कोटेशन को अच्छी तरह से याद कर लेना है, राज्य शक्ति नहीं है वरन ये मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। ये परिभाषा किसकी है, टी.एच. ग्रीन की है। अब उदारवाद का अर्थ है, हम उदारवादी जो दृष्टिकोण है इसमें उदारवाद, इसके बारे में उदारवादी दृष्टिकोण है एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का यौगिक है। उदारवाद है 2 पृथक, पूछ ले कि राजनीतिक सिद्धांत में उदारवाद है कितने तत्वों का यौगिक है या कितने तत्वों के मिलने से बना है, तो ये 2 तत्वों के क्या है, यौगिक है। 2 कौन कौन से तत्वों से बना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उदारवाद है इसमें एक तो लोकतंत्र, सभी जानते हैं हम, एक तो लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद, ये 2 विचार, जिस प्रकार से उदारवाद विचारधारा है उसी प्रकार से लोकतंत्र आपको पता है वर्तमान समय की शासन प्रणाली है, और व्यक्तिवाद ये भी क्या है, शासन प्रणाली है। व्यक्तिवाद का मतलब क्या है, ये व्यक्ति को क्या मानते हैं, साध्य या लक्ष्य मानते हैं जो व्यक्तिवादी विचारक होते हैं वो, और राज्य को क्या मानते हैं, राज्य को या अन्य संस्थाओं को क्या मानते हैं, साधन मानते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे कहते हैं कि भाई व्यक्ति को क्या कर दो, बिल्कुल स्वतंत्र कर दो ताकि वो अपना क्या कर सके, अपना विकास कर सके। तो ध्यान रखना है, उदारवाद है ये 2 तत्वों के यौगिक है या 2 तत्वों के मिलने से बना है। कौन कौन से, एक लोकतंत्र और दूसरा कौन सा है, व्यक्तिवाद है। टी.एच. ग्रीन की बहुत शानदार ये कोटेशन है, राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। ये बात कौन कहता है, टी.एच. ग्रीन कहता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इनमें से एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद, ये कौन कहता है, ये मैकगवर्न। ये बात कौन कहता है, एक विचारक है W.M. मैकगवर्न। इस विचारक ने कहा कि उदारवाद है ये 2 तत्वों का यौगिक है। किस किस का, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। ये बात कौन कहता है, W.M. मैकगवर्न कहता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उदारवाद है ये कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो किन तत्वों से मिला है, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद से उदारवाद है। इन 2 तत्वों के या यौगिक बनने से ये क्या बना है, उदारवाद बना है। और ये बात किसने कही है, W.M. मैकगवर्न ने कही है। और मैंने बता दिया उदारवाद है आधुनिक समय की क्या है, प्रभावशाली विचारधारा है। 16वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ, और कहाँ पर हुआ, यूरोप महाद्वीप में, पश्चिमी जगत में। इस बात का ध्यान रखना है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उदारवादी विचारधारा का अस्तित्व है।
पिछली 4 शताब्दियों से है। राजनीतिक जो विचारधारा है इसमें कितनी शताब्दियों से है? पिछली 4 शताब्दियों से जो ये उदारवादी विचारधारा है इसका क्या है? पिछली 4 शताब्दियों से इतिहास है, इसका अस्तित्व है। ये एक लचीली एवं गतिशील विचारधारा है। उदारवाद है ये एक लचीली व गतिशील विचारधारा है। उदारवाद है ये क्या है? लचीली और गतिशील विचारधारा है जिसने समय की आवश्यकता अनुसार स्वयं को संशोधित एवं परिवर्तित किया है। इसने समय के अनुसार, भाई लचीली और गतिशील क्यों है? क्योंकि इसने समय के अनुसार या समय की मांग के अनुसार अपने को क्या किया है? परिवर्तित व संशोधित किया है। परिवर्तित व क्या किया है? संशोधित किया है। तो इसलिए ये क्या है? लचीली है। ये क्या है? गतिशील है। समय अनुसार अपने को परिवर्तित व संशोधित किया है। व्यक्ति साध्य हैं तथा राज्य व अन्य संस्थाएं क्या है? साधन मात्र है। उदारवाद में व्यक्ति को क्या मानते हैं कि व्यक्ति क्या है? साध्य है। साध्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य होता है। व्यक्ति क्या है? साध्य है। तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि व्यक्ति को विभिन्न जो अपने काम है उसमें क्या देनी चाहिए? उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि उसकी क्या हो? उसका जीवन है वो किसी प्रकार से क्या नहीं हो? बाधित नहीं हो। और ये अन्य जो संस्थाएं जैसे राज्य है उनको क्या मानते हैं? उनको साधन मानते हैं कि वो सिर्फ राज्य है या अन्य संस्थाएं वो सिर्फ साधन है जो क्या है? व्यक्ति के जो लक्ष्य है, व्यक्ति का जो साध्य है उसकी प्राप्ति में सिर्फ क्या है? सहयोग मात्र है। तो इस बात का ध्यान रखना है। हेराल्ड लास्की है अमेरिका के थे पश्चिमी विचारक। इन्होंने कहा है कि उदारवाद की व्याख्या करना सरल नहीं है। इन्होंने कहा है कि जो उदारवाद है इसकी व्याख्या करना क्या नहीं है? सरल नहीं है। निश्चित अपन नहीं कर सकते। उदारवाद की व्याख्या करना सरल नहीं है। इसकी परिभाषा देना तो अत्यंत ही कठिन कार्य है। और इसकी परिभाषा देना तो क्या है? अत्यंत कठिन कार्य है। हेराल्ड लास्की ने कहा कि उदारवाद है इसकी व्याख्या करना सरल नहीं है और इनकी परिभाषा देना तो अत्यंत ही कठिन कार्य है। इसका कारण यही है कि ये किन्हीं सिद्धांतों का समूह नहीं है। इसका कारण यही है कि उदारवाद है जो सिद्धांत है किन्हीं सिद्धांतों का क्या नहीं है? समूह नहीं है। उदारवाद है ये किन्हीं सिद्धांतों का समूह नहीं है बल्कि मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति मात्र है। बल्कि मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति मात्र है। ये बात कौन कहता है? हेराल्ड लास्की है। ये उदारवाद के बारे में कहता है कि उदारवाद की व्याख्या करना सरल नहीं है। हेराल्ड लास्की कहता है कि उदारवाद की व्याख्या करना सरल नहीं है। इसकी परिभाषा देना तो अत्यंत कठिन कार्य है। उदारवाद की परिभाषा देना तो क्या है? अत्यंत कठिन कार्य है। इसका कारण यह है कि ये किन्हीं सिद्धांतों का समूह नहीं है बल्कि ये मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति मात्र है। सिर्फ क्या है? मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति मात्र है। इसकी परिभाषा देना क्या है? परिभाषा नहीं दे सकते। ये है। अब हम उदारवाद है, उदारवाद का अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो उदारवादी जो विचारधारा है इसमें आपको मैंने विभिन्न विचारों के जो विचार है उसके बारे में अवगत कराया है। आपके समझ में आया होगा। और हमारा जो ये अध्याय है राज्य की प्रकृति और कार्य, इसमें जो ये उदारवादी चैप्टर है इसका 2-3 बार आप अध्ययन कर लेना। उदारवाद का अर्थ है, इसमें देखो उदारवाद का तात्पर्य या अर्थ, उदारवाद को पर्याय, उदारवाद का जो अंग्रेजी पर्याय है वह लिबरलिज्म, उदारवाद का पर्याय है वो लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द है, एक लैटिन भाषा का एक शब्द है लिबरलिस। उदारवाद जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म, और इस लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा कौन सी? दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप की भाषाएं हैं उसे क्या कहते हैं? लैटिन भाषा कहते हैं। और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा? लिबरलिस, इससे हुई है। तो इस बात का ध्यान रखना है। उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। जिसका लिबरलिस का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता।
लिबरलिस्ट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता या स्वतंत्रता से स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित, स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित, स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित, इस बात का ध्यान रखना है। तो उदारवाद है, उदारवाद जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो ध्यान रखना, उदारवाद लिबरलिज्म जो शब्द है ये इसका अंग्रेजी पर्याय है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द लिबरलिस्ट हुई है। लैटिन भाषा का शब्द दक्षिण अमेरिकी जो भाषा है उसे क्या कहते हैं? लैटिन भाषा कहते हैं। और लिबरलिस्ट शब्द से हुई है। लिबरलिस्ट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या है? इसमें व्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता। उदारवाद का अर्थ ये, लिबरलिस्ट का मतलब ये होता है व्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता। तो हम कह सकते हैं उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकट से जुड़ी हुई है। तो उदारवाद की जो ये संकल्पना है, उदारवाद की जो ये संकल्पना है, ये जो स्वतंत्रता का विचार है इसके साथ क्या जुड़ी है? घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। क्योंकि लिबरलिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता होती है, और इसलिए उदारवादी संकल्पना है ये स्वतंत्रता के साथ क्या जुड़ी है? घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इस बात का ध्यान रखना है। मूलतः लिबरल विशेषण ऐसे व्यक्ति या ऐसे सिद्धांत के साथ लगाया जाता था जो व्यक्ति की क्या करे? स्वतंत्रता का। मूलतः जो ये लिबरलिस्ट शब्द है ये क्या है? एक विशेषण के तौर पर लगाया जाता था जो व्यक्ति के स्वतंत्रता की क्या करे? बात करे। इस बात का ध्यान रखना है। ये व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन है, अभिव्यक्ति है। उदारवाद है ये व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे चिंतन है, अभिव्यक्ति है। व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र जैसे चिंतन है, अभिव्यक्ति है, विचार विमर्श है, विचार विमर्श है, विश्वास है, उपासना है, धर्म है, व्यवसाय है तथा सहयोग है, व्यवसाय है तथा सहयोग तथा सहयोग आदि में अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में। इन सब में व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या देने के पक्ष में है? स्वतंत्रता देने के पक्ष में। क्या? उदारवाद, लिबरलिस्ट। तो ध्यान रखना है उदारवाद, इसका लिबरलिज्म जो अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? लिबरलिज्म। और इस लिबरलिज्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है लिबरलिस्ट, इससे हुई है। और लिबरलिस्ट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता या व्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता। इसके विशेषण के शब्द के रूप में काम में लिया गया है। और इसका कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए क्या छोड़ दो? स्वतंत्र छोड़ दो। अब इसमें ये कहता है चिंतन है, अभिव्यक्ति है, विचार विमर्श है, विश्वास है, उपासना है, व्यवसाय है तथा सहयोग में व्यक्ति को क्या कर दो? इस क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्र है, स्वतंत्रता के पक्ष में है। तो उदारवाद है ये व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे चिंतन है, अभिव्यक्ति है, विचार विमर्श है, विश्वास है, व्यवसाय है तथा सहयोग आदि में अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। तो उदारवाद है इस प्रकार, उदारवाद है या इस प्रकार स्वतंत्रता। उदारवाद का इस प्रकार जो उदारवाद का क्वेश्चन पूछ ले, उदारवाद का केंद्रीय तत्व क्या है? उदारवाद है इसका केंद्रीय तत्व क्या है? तो क्या है? स्वतंत्रता है। इस बात का ध्यान रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उदारवाद है इसका केंद्रीय तत्व क्या है? तो उदारवाद का केंद्रीय तत्व क्या है? स्वतंत्रता है। तो इस बात में हमारे को ध्यान रखना है। उदारवाद है ये अंग्रेजी भाषा का जो लिबरलिज्म शब्द है इसका है। और इस शब्द लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है लिबरलिस्ट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता या व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना। और इसमें व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष जिस प्रकार से चिंतन है, अभिव्यक्ति है, विचार विमर्श है, विश्वास है, उपासना है, धर्म है, व्यवसाय तथा सहयोग, इन सब के क्षेत्र में व्यक्ति को क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो उसको। तो इसका केंद्रीय उदारवाद का केंद्रीय तत्व क्या है? तो क्या है? स्वतंत्रता है। इस बात का ध्यान रखना है कि उदारवाद है इस प्रकार स्वतंत्रता उदारवाद का केंद्रीय तत्व है। क्वेश्चन आ जाए कि उदारवाद का केंद्रीय तत्व क्या है? स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता जो शब्द है ये लैटिन भाषा का जो शब्द है लिबरलिस्ट, इसका रूपांतरित रूप है। व्यक्ति को सभी प्रकार की निरंकुशता से मुक्ति दिलाना
व्यक्ति को सभी प्रकार की निरंकुशता, मतलब व्यक्ति पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्या नहीं करना चाहिए, रोका नहीं जाना चाहिए। उस पर किसी भी जो क्षेत्र है उस पर जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, चिंतन है, अभिव्यक्ति है, विचार विमर्श है, विश्वास है, उपासना है, धर्म है, व्यवसाय है तथा सहयोग है, इसमें उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की जो निरंकुशता है व्यक्ति के ऊपर नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को सभी प्रकार की निरंकुशता से मुक्ति दिलाना ही उदारवाद का प्रमुख उद्देश्य। अब आ जाए कि उदारवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो उदारवाद का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में क्या नहीं होनी चाहिए, निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को सभी प्रकार की या व्यक्ति को सभी प्रकार की जो निरंकुशता है इससे क्या दिलानी चाहिए, मुक्ति दिलाना ही क्या है, उदारवाद है। तो कहने का मतलब यही है, उदारवाद का जो केंद्रीय तत्व है या लक्ष्य क्या है, स्वतंत्रता है। और ये व्यक्ति के सभी पक्षों से उसे क्या कर देता है, निरंकुशता से क्या दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। और ये व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष है, चिंतन का, अभिव्यक्ति का, विचार विमर्श का, विश्वास का, उपासना का, व्यवसाय का तथा सहयोग का, इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये निरंकुशता से मुक्ति ही क्या है, उदारवाद का उद्देश्य है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता उदारवाद का केंद्रीय तत्व है। व्यक्ति को सभी प्रकार की निरंकुशता से मुक्ति दिलाना ही उदारवाद का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन पूछ ले कि उदारवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की जो निरंकुशता है उससे मुक्ति दिलाना ही क्या है, उदारवाद का उद्देश्य है। तो हमने इस प्रकार आज जो उदारवादी दृष्टिकोण है, उदारवादी जो विचारधारा है, लिबरलिज्म, इसके बारे में है जानकारी है वो जुटाई है। तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। और ये जो हमारा अध्याय है राज्य की प्रकृति और कार्य, इसमें उदारवाद जो है इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेना, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।